लोगों को भी डिफ़िकल्टी आ रहा है कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बिकॉज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई नो दैट नोट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर। हमारे पास ना हर बार टाइम नहीं रहता है कि हम अपनी डाइजेस्ट खोलें और फिर मीन्स गाइडेंस बुक एंड फिर तुम उसमें से पढ़ो कि नहीं ये है। और हर बार ऐसा भी नहीं हो कि नहीं जो तुमने पढ़ा है वो नहीं हमें सब याद रहता है ऐसा वैसा। तो गाइज हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स एंड द बेस्ट थिंग एवर मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स इज़ द बेस्ट मटेरियल एंड हैंड रिटन नोट्स द मेड बाय यू ओनली इज़ द बेस्ट थिंग एवर। क्योंकि देखो अब जो दूसरे बनाते हैं ना या ऑनलाइन मिलती है वो सब ठीक है कि नहीं आप कैसे बनाते हैं वो सब, लेकिन जो आप खुद बनाते इज़ द परफेक्ट थिंग दैट यू डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर बेटर स्कोर. So going to tell you about how to make perfect notes as a science student. So guys, it's Anushka and welcome back to my channel. Here I am uploading a daily vlog and a study tips like how to make notes, like how to study, how to cover backlogs, and how to do everything according to your difficulties and according to your problems. So guys, let's start about it. गाइस फर्स्ट थिंग कि जब आप लेक्चर देख रहे हो या आप कोई भी अपने क्लास में हो ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू मेक श्योर इज़ टू मेक रफ नोट्स. अब देखो जब आप लेक्चर बनाते हो तब रफ नोट्स देखनी बहुत मैंडेटरी है. जैसे कि मैंने मेरा पहला वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें ना मैंने बताया है कि हाउ टू सी लेक्चर एंड हाउ टू कंप्लीट द चैप्टर एंड रफ नोट इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू मेक रफ नोट्स. तो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. तो रफ नोट्स ना बेस्ट थिंग होती है. भाई आप ना एक नोटबुक ले लो, कोई भी आपकी मर्ज़ी होती है, और आप ना उसमें सारे अपना जो भी लेक्चर देखा है ना उसमें ऐसा है तो एक ही बुक में आप ना सारे सब्जेक्ट का लिखो, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एनीथिंग और एनी स्टैंडर्ड एनी सब्जेक्ट यू आर डूइंग लाइक एसएसटी और साइंस और एनीथिंग. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू डू. अब देखो आपने रफ नोट्स बना दिए तो आप ना अब वो रफ नोट्स में से ना आप अपने फेयर नोट्स बनाओ. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस फेयर नोट्स ना बहुत क्लीन होनी चाहिए. सब लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी फेयर नोट्स ऐसी है वैसी है सब चलेगा. गाइस नहीं चलता. मैं ना आपको सिंपल बता रही हूँ. ये जो लोग बोलते हैं ना कि खुद को समझ में आनी चाहिए, अब देखो आपने ऐसी ख़राब हैंड राइटिंग में ऐसे कैसे आपने नोट्स बना ली, लेकिन खोल के आपको ऐसा लगे कि यार छी मैंने क्या. अब आप ही देखो लाइक विजुअल होता है ऐसे कि अब तुमने कोई अच्छी चीज़ देखी, आपने कोई एस्थेटिक चीज़ देखी तो आपको होता है कि नहीं देखो ये ना अच्छी चीज़ होगी. ऐसे ना थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि नहीं आप ना अपनी नोट्स ना अच्छी बनाओ, कि नहीं आप खोलो तो आपको पढ़ने का बनो. हमारे ना एक सर थे वो ना बोलते थे कि नोट्स ना दुल्हन की तरह सजानी चाहिए. तो सबसे पहले आप ये मानो कि नहीं आपको नोट्स सही सही बनानी है. और दूसरी थिंग कि देखो अगर आपने पहले चैप्टर के हेडिंग दो और उसके बाद देखो मैंने ना एक 5 सेट ऑफ हाइलाइटर्स ले लिए थे जो ना ऐसे सही रहते हैं अगर आपको कुछ करना है तो ऐसे वैसे के लिए. तो मैं क्या करती हूँ देखो मेरे ना पहले नोट्स बनाई तो जो टाइटल होता है ना वो ब्लैक पेन से होता है, उसकी डेफिनेशन या कुछ भी होती है ना वो सब ब्लू पेन से होती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक फार्मूला कोई एग्जांपल वो सब रेड पेन से होता है. और देखो अब जो मेरे हाइलाइटर्स पड़े ना उसमें मेरा ऐसा है कि नहीं ये कलर तो इसका ये कलर का मतलब ये होगा. ऐसा नहीं कि हमें पचरंगी बनाना है तो नहीं हम सारे हाइलाइटर्स यूज़ करते रहे, नहीं गाइज ऐसा नहीं है. और अगर आपने इस चैप्टर के लिए ये सोचा है कि नहीं मैं ग्रीन से ना सिर्फ मेरे फार्मूला ही हाईलाइट करूँगा या करूँगी, तो वो सेम चीज़ आपको ना बाकी के सब चैप्टर के लिए करना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए. गाइज मैं आपको बोल रही हूँ परफेक्शन तब आती है जब ना आप एक ही चीज़ सेम तरीके से करो. ऐसा नहीं कि नहीं आज ये किया तो कल वो किया, नहीं. ऐसा ना परफेक्शन होना चाहिए कि नहीं आप ना एक ही चीज़ करते रहो और एक ही तरह से करते रहो. गाइज आई बिलीव दैट कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए. अगर कंसिस्टेंसी होगी तो परफेक्शन आ ही जाता है. और परफेक्शन अभी आए ना एक कंसिस्टेंसी. अब देखो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते ना तो आप 1 घंटा रोज़ पढ़ो. रोज़ पढ़ोगे ना तो दूसरी बार ना आपको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होगी. एंड द थिंग मैं खुद ऐसी हूँ, मैं नहीं बोलती कि नहीं 12-12 15-15 घंटे पढ़ो. मैं खुद इतना नहीं पढ़ती तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ. तो मेरा ना ये होता है कि मैं ना पर्पल हाइलाइटर से टॉपिक हाईलाइट करती हूँ, पिंक से मेरा चैप्टर, ब्लू से ना जो सब टॉपिक्स होते हैं वो, येलो से ना इम्पोर्टेंट लाइंस और या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा याद रखने का होता है वो, और ग्रीन से मेरे सारे फॉर्मूला लिखे होते हैं. अब देखो ये ना गाइस ऐसे परफेक्ट नोट्स बना देते हैं कि नहीं ये है. तो अब आप खोलोगे ना तो आपको चलो मेरे को अभी फार्मूला देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट था. अब आप देख रहे हो आपने ना सब ऐसे कोई हाईलाइट नहीं किया या आपने कोई मल्टी कलर्स पेन नहीं यूज़ किया. अब आप ना कहीं कहीं भूल जाओगे कि नहीं अगर एग्ज़ाम के पहले फटाफट रिवाइज करना है तो आपको ना याद नहीं रहेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट था ये था. अब एग्जाम्पल तो पढ़ते पढ़ते भूल गए कि एग्ज़ाम का क्या था. अब आपको ना
क्विक रिविजन करना है तो आपने टॉपिक देखा, एग्जाम्पल देखा, आपको याद आ गया कि नहीं मैंने क्या किया, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग गाइज यू डू। एंड इसके बाद देखो ये मैंने सब हाईलाइट कर दिया और मेरी ना नोट्स बन के रेडी थी। एंड टेलिंग यू अगेन दैट मेक योर नोट्स परफेक्ट, एंड दिस इज हाउ आई मेड माई नोट्स एंड नाउ इट इज ऑल कंप्लीट। सी दिस एंड लर्न दैट हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स फॉर यू गाइज। सो हे गाइज एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे कि हमें नोट्स कैसे बनानी चाहिए और हमें क्या, देखो अपना सबका खुद का तरीका होता है। मैंने ना आपको मेरा तरीका शेयर किया जो अब वे बेटर था कि नहीं अपना नोट्स कैसे बनाए। एंड हैंड रिटन नोट्स आर द परफेक्ट थिंग यू डू फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर एनी प्रिपरेशन, इट्स द बेस्ट थिंग एवर. So guys, if you like my video and you want more study tips and study vlogs, so guys please subscribe my channel and like this video for more.